हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सैम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा पर। जैसा कि दोस्तों आपको हेडिंग लगा हुआ दिख रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी बोलेंगे इसको साधारण ब्याज। हम आज पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। ये जो साधारण ब्याज हम दोस्तों पढ़ेंगे, राकेश यादव सर का जो क्लास नोट्स है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। बट उससे पहले हमको दोस्तों समझना पड़ेगा थोड़ा सा बेसिक, और ये बेसिक दोस्तों मुश्किल से 2 मिनट का है और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये सारी चीजें आपको पहले से मालूम होंगी, लेकिन हम उसको रिवाइज करा देते हैं दोस्तों। समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां पर एक वर्ड है अमाउंट, एक प्रिंसिपल, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल को पहले जानते हैं क्या है, क्या बोलते हैं। प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन। और मूलधन दोस्तों क्या होता है, जो पैसा हम किसी को देते हैं, जो पैसा हम किसी को देते हैं, जैसे मैंने किसी को पैसा दिया तो वो धन जो है मेरे लिए क्या है दोस्तों, वो मूलधन है। ठीक है। अब मैंने किसी को पैसा दिया तो यूं ही तो दे नहीं दिया होगा, उसने मुझे कुछ लालच दिया होगा। लालच क्या दिया होगा कि ये दिया होगा कि मैं आपको 1 साल बाद इतने रुपए बढ़ा के दे दूंगा। जो भी रुपए मुझको बढ़ के मिलेगा दोस्तों, हम उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट बोलते हैं। तभी मुझे इंटरेस्ट आएगा, जब इंटरेस्ट मिलेगा तभी तो इंटरेस्ट आएगा पैसा देने में, तभी हम इंटरेस्ट देंगे। ठीक है। तो इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, जो भी पैसा हमको बढ़ के मिलता है दोस्तों, उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ब्याज बोलेंगे। अब दोस्तों मूलधन और साथ में मेरा ब्याज, मुझको दोनों चीजें अगर मिल रही हैं वापस, ठीक है, तो इसको हम दोस्तों बोलते हैं मिश्र धन, क्योंकि दोनों का ये क्या हो गया दोस्तों, मिश्रण हो गया। तो हम बोल रहे हैं इसको मिश्र धन, और इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों इसको क्या, हम अमाउंट। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं बातें आपके समझ में आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम एक और बात समझते हैं कि अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, जो ये प्रिंसिपल होता है मूलधन, तो इसी से हर एक चीज की कंपैरिजन हो रही होती है। तो जिस चीज से कंपैरिजन होती है दोस्तों, हम उसी को क्या बोलते हैं, 100 मान लेते हैं। तो दोस्तों ये कितना होता है, हमारा 100% होता है। जो भी हम पैसा किसी को देते हैं तो वो परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो 100% होगा। अब उस पर दोस्तों हमको क्या मिलेगा दोस्तों, ब्याज मिलेगा। अब मैं ब्याज की बात करूं तो ब्याज होता है R इंटू टी परसेंट। प्रतिशत में ब्याज की बात करूं तो RT% को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, समझ लीजिएगा इसको। अब देखिए यहां पर T फॉर तो है दोस्तों क्या, टाइम, और R फॉर क्या है दोस्तों, रेट है। तो रेट को दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं, रेट क्या होती है। रेट का मतलब दोस्तों होता है कि प्रत्येक वर्ष 100 रुपए पे बढ़ने वाली धनराशि को हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे देखो ये पूरा जो लिख के आता है दोस्तों, वो कुछ इस तरह से लिख के आता है, रेट परसेंट पर एनम, रेट परसेंट पर एनम। तो मतलब कि रेट परसेंट का मतलब प्रत्येक 100 पर एनम मतलब कि प्रत्येक साल, प्रत्येक 100 पे प्रत्येक साल बढ़ने वाले धन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रेट बोलते हैं। यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट में रेट यूज होगा, उसका मतलब ये होगा प्रत्येक 100 पे प्रत्येक साल में बढ़ने वाले धन को ही हम दोस्तों क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे, दर बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, वो लिखा ही होगा दोस्तों, या हमको एक कंपैरिजन करके दे देगा वो। ठीक, हाँ। अब यहां पर एक और समझ लेते हैं, रेट परसेंट आता है लिख के। तो रेट परसेंट का मतलब क्या, अगर मैंने 100 रुपए दिए तो रेट का मतलब उस पर जो भी रुपए बढ़े वो क्या हो गया, हमारा रेट हो गया। 100 रुपए दिए, जो भी बढ़ा वो क्या हो गया, हमारा रेट। अब यहां पर जो रेट परसेंट मतलब परसेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो बटे में 100, तो ये जो 100 है वो क्या माना जाता है दोस्तों, प्रिंसिपल। मतलब कि प्रिंसिपल पे जो भी रुपए बढ़ेंगे, एक साल में जितने भी रुपए बढ़ेंगे, 1 ईयर इंटरेस्ट या 1 ईयर इंक्रीमेंट, एक साल में जितने भी रुपए बढ़ेंगे दोस्तों, वही क्या कहलाएगा दोस्तों, हमारा रेट कहलाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों बात समझ में आई होगी आपकी। ठीक है, नहीं आई है तो आगे समझ में आ जाएगी दोस्तों, फिक्र ना करें आप लोग। हाँ दोस्तों, एक और बात समझ लेते हैं। यहां पर जैसे कि हमने बोला कि रेट जो है हमारा 100 रुपए पे दोस्तों कितना बढ़ता है, 5 रुपए बढ़ता है। ये परसेंट का मतलब होता है प्रत्येक 100 पे दोस्तों कितना बढ़ रहा है, 5 रुपए बढ़ रहा है। और हमने 4 साल के लिए दोस्तों पैसा जमा कर दिया, तो दोस्तों ये कितना हो गया, 20% हो गया दोस्तों। ये कितना हो गया, 20%। तो आपको 20% दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट मिल गया, और 100% ये, तो 20 और 100 दोस्तों कितना हो गया, 120। तो अब आपको जो यहाँ पर पैसा मिल रहा है, जो मिश्र धन बन रहा होगा दोस्तों, वो आपका कितना बनेगा, 120%। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक और बात समझ लेते हैं कि ब्याज का मतलब क्या होता है, RT%। अब दोस्तों ये RT% होता है, तो हम यहां पर बात करते हैं किसकी, कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, PRT/100। PRT/100 क्यों होता है, इसको समझते हैं दोस्तों। ये जो RT% हमको इंटरेस्ट मिलेगा वो किसी चीज पर मिलेगा, तो वो किस चीज पर मिलेगा, वो तो प्रिंसिपल पे मिलेगा। तो प्रिंसिपल पर RT%, तो परसेंट का साइन की जगह क्या आ गया दोस्तों, बटे में 100 आ गया। तो प्रिंसिपल पर RT% दोस्तों हमको ब्याज मिलता है, तो परसेंट की जगह क्या आ गया दोस्तों,
बटे में 100 आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हैं हमारी। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको देखेंगे हम लोग। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन व SI ज्ञात करो। सिंपल इंटरेस्ट और हमको SI बताना है। दोस्तों मूलधन को हम बोल रहे हैं दोस्तों प्रिंसिपल मतलब P, और SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों अगर दोस्तों हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाता है दोस्तों, हमारा अमाउंट के बराबर हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर कोई अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, इसको बस समझते हैं हम लोग। दोस्तों समझिए, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखा है वो दे रखा है 12.5%। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 रुपये लगाऊंगा तो हर एक साल 12.5 रुपये दोस्तों बढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो लिखूंगा 1/8। मतलब कि अगर मैंने दोस्तों 8 रुपए लगाए तो ये हर एक साल कितना बढ़ेगा दोस्तों, 1 बढ़ेगा। ठीक है, हर एक साल 1 बढ़ेगा। मैंने रुपए कितने लगाए दोस्तों, 8, लेकिन ये 1 साल में 1 बढ़ेगा। लेकिन मैंने पैसा कितने साल के लिए लगाया दोस्तों, 3 साल के लिए। 1 साल में 1 बढ़ेगा तो 3 साल में दोस्तों 3 रुपए हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक और बात समझ लीजिए दोस्तों कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर एक साल इक्वल बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि इस साल कुछ बढ़ेगा, अगली साल कुछ बढ़ेगा, तीसरी साल में कुछ और बढ़ेगा। हर एक साल सिंपल बढ़ेगा दोस्तों, मतलब सेम बढ़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहां पर प्रिंसिपल हमारा 8 है और सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों कितना है, 3। तो अब देखिए यहां पर ये सिंपल इंटरेस्ट इससे कितना कम आ रहा है दोस्तों, 5 यूनिट कम आ रहा है, जो कि हकीकत में दोस्तों कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 3500। अब 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों, 5 यूनिट की वैल्यू इतनी है दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी जाके आपकी, 700। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, 700। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 700 है तो हमसे पूछा क्या गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है। तो प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, 8 यूनिट है। ठीक है, तो 700 से गुणा कर देंगे, 7 8 56, ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 5600 हो जाएगा। अब अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट तो 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 700 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2100। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखेंगे हम लोग। दोस्तों किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज, मतलब कि ऐसा ही बोला, साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम है। यदि दर 6.2/3% है हो तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों देखिए बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप पॉज कीजिए वीडियो को और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। जब आप खुद करेंगे तभी दोस्तों आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक कीजिए। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको इसको। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है दोस्तों वो क्या दे रखा है, 6 होल 2/3%। उम्मीद करते हैं ये मालूम है आपको, 6 से 2/3% का मतलब होता है 1/15। ठीक है, मतलब समझते हैं दोस्तों। किसी ने रुपए कितने लगाए हैं दोस्तों, 15। देखिए समझिए, अगर आपने 15 रुपए लगाए तो हर एक साल दोस्तों बढ़ेगा कितना, 1। ठीक है, 15 रुपए लगाए तो हर एक साल बढ़ेगा कितना दोस्तों, 1 बढ़ेगा। तो 4 साल में दोस्तों कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, आपका 4 बढ़ जाएगा। इस तरह से प्रिंसिपल आपका सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा आ रहा है दोस्तों, 11 यूनिट। या आपका सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से कितना कम आ रहा है दोस्तों, 11 यूनिट। ये जो 11 यूनिट कम आ रहा है दोस्तों वो किसके बराबर है, 4400 रुपए के। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों कितनी, 400। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 400 हो गई तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 15 चौके 60 होता है दोस्तों, और हम 2 जीरो और लगाएंगे तो ये कितना हो गया दोस्तों, 60,000। तो उसका जो मूलधन था दोस्तों कितना है आपका, 60,000। अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 400 है तो 4 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 1600 रुपए। उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं हम लोग। दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है, समझेंगे इसको। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%। दोस्तों पहले 3 साल, तो हमने यहाँ पर दोस्तों लिखा है T फॉर टाइम और यहाँ पर लिखा है R फॉर रेट। पहले 3 साल के लिए जो रेट है दोस्तों कितना है, 6% की है। अगले 4 वर्ष के लिए दोस्तों 7%
है, तो जो नेक्स्ट 4 ईयर होंगे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों कितना होगा, 7% होगा। ठीक है, 7 वर्ष से आगे 7.5% वार्षिक है। अब जो 7 साल से आगे का जो भी टाइम होगा दोस्तों उस पे 7.5% का होगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर तो 7 साल पहले से ही हो गया, 3 और 4 दोस्तों कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, एक आदमी ने 18,800 रुपए 11 वर्ष के लिए निवेश किए। तो दोस्तों पहले तो यहां पर समझ लीजिए कि 18,800 रुपए निवेश किए हैं। तो देख लेंगे हम लोग यहाँ पर, ये जो हमको दे रखा है दोस्तों निवेश किया हुआ, निवेश का मतलब तो दोस्तों प्रिंसिपल ही होता है। ये प्रिंसिपल दोस्तों कितना दे रखा है हमको, 18,800 रुपए दे रखा है। और दोस्तों उसने निवेश कितने साल के लिए किया दोस्तों, 11 साल के लिए। अगर दोस्तों 7 साल यहाँ पर हो गए तो दोस्तों 11 साल की बात करेंगे तो 4 साल यहाँ पर निवेश किया होगा दोस्तों। ठीक है, जो 7.5% पे जो मिलेगा हमको इंटरेस्ट वो कितने साल तक मिलेगा दोस्तों, 4, क्योंकि 7 ये हो गया और 4 साल बचा था 11 पूरे करने में, तो इतना हो गया। अब देखेंगे दोस्तों 6% के हिसाब से जब मिला होगा तो हमको दोस्तों यहाँ पर 18% इंटरेस्ट मिल गया होगा। यहाँ की बात करेंगे दोस्तों 7% के हिसाब से अगर हमको 4 साल तक मिला तो 1 साल में 7, तो 4 साल में दोस्तों कितना हो जाएगा, 28%। इसी तरह से दोस्तों 1 साल में 7.5%, तो दोस्तों 4 साल में कितना हो जाएगा, 30%। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, कि आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा जाके, तो आप कुछ इस तरह से बोलेंगे, यहाँ पर इन सबको ऐड कर लेंगे। जैसे ही आपने ऐड किया तो दोस्तों कितना बनता जाके, 16 का 6 हासिल लग गया 1, और यहाँ पर ये करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, टोटल 7। तो आप बोलते हो 76% जो है आपका इंटरेस्ट आ रहा है। तो आपने बोला कि 76% जो है हमारा इंटरेस्ट है, और हमने पैसा कितना लगाया होगा दोस्तों, 100%। तो 100% बराबर अगर दोस्तों इतना है तो 1% की दोस्तों वैल्यू कितनी बनेगी जाके, तो आप बोलोगे 1% की वैल्यू होती है 188। अब इस तरह से आपको यहाँ पर बताना है कि 76% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर 1% की वैल्यू दोस्तों इतनी है तो 76% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये दोस्तों बनेगा जाके आपका कितना, 14,288 बनेगा दोस्तों, 14,288। आप ये कैलकुलेशन दोस्तों खुद ही कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम बर्बाद होगा दोस्तों। तो ये बनेगा जाके आपका कितना, 14,288 बनेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखेंगे हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और आप इसको खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, नहीं होता है फिर उसके बाद में आप आगे वीडियो देखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, 6 वर्ष के बाद 8% है दोस्तों। देखिए हमने दोस्तों कुछ इसी तरह से लिख रखा है, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, 2 वर्ष के लिए 4% रेट है, और अगले 4 वर्ष के लिए दोस्तों कितना है, 6%। ठीक, हाँ। फिर उसके बाद में दोस्तों कितना बोला गया है, जो भी टाइम होगा उस पर 8% का रेट है। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपए हो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट 1120 रुपए हो, ठीक है, तो मूलधन ज्ञात करो अगर समय 9 वर्ष है। तो दोस्तों टाइम टोटल दिया गया कितना, 9 वर्ष। यहाँ पर 2 वर्ष ये और 4 वर्ष ये दोस्तों, 6 वर्ष तो यहीं पर हो गया, तो बचा कितना दोस्तों, 3 वर्ष समय बचा। अब हम देखते हैं कि अगर 4% मिल रहा था और 2 वर्ष तक मिला होगा तो दोस्तों ये 8% ब्याज मिल गया होगा। यहाँ की बात करेंगे दोस्तों, 6 चौक 24, तो हमको यहाँ पर 24% ब्याज मिला होगा। यहाँ की बात करेंगे दोस्तों तो ये भी 24% ब्याज मिला हमको। हम टोटल ब्याज की बात करें तो 24 24 48 48 और 8 दोस्तों कितना होता है हमारा, ये जो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों बन रहा है वो दोस्तों हमारा कितना बनेगा जाके, 48 48 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 56। 56% दोस्तों हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम बोल रहे हैं कि 56% जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ये हमको दे रखा है कितना, 1120। 56 से इसको काटेंगे तो दोस्तों 112 को तो दोस्तों 2 बार में काटेगा और एक 0 लगा दिया। अब हमको बताना था दोस्तों प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आपको मालूम है दोस्तों 100% होता है। अगर 1% की वैल्यू दोस्तों 20 आ गई है हमारी, तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 2000 रुपये। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। हमारा जो आंसर हो गया दोस्तों कितना हो गया, 2000। ठीक है, चलिए दोस्तों।